जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से रख देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट। YouTube पे एक बार उठा के सर्च कर लेना। 2017 में पहली बार मैंने बोर्ड का पेपर प्रिंट किया था। तब पैसे नहीं थे मेरे पास, 200 रुपए ले लिए थे बच्चों से मैंने, क्योंकि मुझे भी अपने खर्च चलाने होते थे। 200 रुपए लिए थे और पूरा बोर्ड का पेपर प्रिंट किया था। 2017 की बात कर रहा हूँ ये मैं। भारत भर से कुछ 10,000 बच्चों ने वो चीज खरीदी थी 200 रुपए की, और पूरा पेपर फिर वहीं से आया। कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। जल्दी बताओ। लीकर लीकर वीकर। देखो बेटा, पेपर तुम्हारा साइंस का है, उसकी सुबह 4 या 5 बजे पहुंच जाना है ना, सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ये बात अपने दिमाग में बांध कर रखें। कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए मछली का आंख फेंकने के लिए, तो लड़की खड़ी हो जाए। अब जो आपका काम है वो है कि एग्जीक्यूट करो। अब उठ के लग जाओ, ठीक है, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देखते रह जाए कि यार क्या क्या मेहनत कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत कम टाइम बचा है, इसमें आपको रगड़ना है। तो श्री 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 कवि जी ऐसा कह के गए हैं कि जली को आग कहते हैं, कली को आग कहते हैं, भुजी को रात कहते हैं, और जो साइंस का पेपर लीक कर दे उसे प्रशांत किराड़ कहते हैं। क्या बात। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। जरा नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पर लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं 10 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है, लाइक देख लो वीडियो पे, कमेंट देख लो वीडियो पे। ये सब करने नहीं बैठा हूं मैं, पढ़ाने आया हूं यहाँ पे। अरे जो भी ताकत है ना मेरे को फ्री एजुकेशन देने से रोक रही है। कर ले जो करना है, मेरे पास 100 चैनल पड़े हुए हैं। यहाँ बंद करेगा मैं कहीं और पढ़ा लूंगा, वहां बंद करेगा कहीं और पढ़ा लूंगा, जहां जहां बंद करेगा मैं अपने ऐप पे पढ़ा लूंगा। यार आजा मेरे ऐप पे, हिम्मत हो, चैलेंज दे रहा हूँ, खुला खुला चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ से। जिसने भी ये किया है ना, तुम तो देख ही रहे होगे, आ जाओ फिजिक्स वाला ऐप पे, मेरी एक लाइव वॉचिंग इतनी हिला के दिखा दे। चैलेंज दे रहा हूँ तुझे, मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है 1-1 रुपया दे दूंगा तुझको। चैलेंज दे रहा हूँ आज। कभी मुसीबत आएगा तो याद करना, अब खड़े रहें आपके साथ या ना रहें, लेकिन दुख में याद करके देखना, सबसे पहले मिलेगा। मेरी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही बंदी आई है, मेरी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही बंदी आई है, और वो है नोटबंदी। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। 80% से ज्यादा पेपर सेम आने वाला है। वैल्यूज बदलेगा बस, पेपर सेम आएगा। भैया आप कैसे बता देते हो पेपर? मतलब हमारे सीनियर भी बोलते हैं, प्रशांत भैया पेपर लीक कर देते। भैया आपके कोई कनेक्शन वनेक्शन है क्या? बेटा कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। रो रहे लोग बाहर, रो रहे हैं, डिप्रेशन में है। 7 years I was in relationship, 7 years. Now she is not talking to me. Very good. Next. पहली बार मैं आप लोगों की भीड़ में था और मेरा भी सिलेक्शन 1.4 मार्क्स से रुक गया था फाइनल में जाकर के। 2018 की बात मैं बता रहा हूँ। रोया, बहुत रोया, मैं बहुत रोया, अकेले में रोया। मैं जाकर के हाईवे के पास में खड़े होकर के बहुत चिल्ला चिल्ला करके रोया, लेकिन कसम भी खा ली कि साला आज जैसा मेरा लाइफ में नौबत आया ना, कि आज मुझे कटअप के पास में जाकर के मुंह मोड़ना पड़ रहा है, मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका अपने लिए नहीं लेकर के आऊंगा।
जितनी मेहनत हो सकती है मैं लाइफ में उतना करूंगा मेरे भाई, लेकिन ये नौबत नहीं आएगी कि कट ऑफ के पास से जाकर के मुकरना पड़े। अगले 6 महीने तक भाई साहब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, ठंड नहीं देखी और लगे रहे लाइब्रेरी में वहां पर। निचोड़ दी पूरी, जितने मॉक टेस्ट हो सकते थे उतने हमने दिए, लेकिन हमने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। बस ये था कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ढल गया है दिसंबर और चली गई है जनवरी। ढल गया है दिसंबर और चली गई है जनवरी, चौखट पर खड़ी है इश्क वालों की फरवरी। एक बात समझा, जिसका पढ़ने का मन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो क्लास के अंदर टॉप कर दे रहा है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है। बट एक वो स्टूडेंट जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी वो अपने मन के खिलाफ जाकर, माइंड के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है और मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं भी लेके आता, बट एटलीस्ट वो पढ़ाई करता है और मेहनत लगाता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम वो रियल टॉपर। एक लड़का आ रहा था क्लास में, कह सर हम सुसाइड कर रहे, हमारा मतलब ऐसे हो गया ब्रेकअप। काहे सुसाइड कर, कह रहा है कि सर उसकी जैसी लड़की हमको मिल ही नहीं सकती है, कभी नहीं, दुनिया में मिलेगी नहीं। हमने सोचा जब वो तुमको नहीं मिली थी तो तुमको पता था कि ये बहुत अच्छी लड़की है, नहीं ना? मिलने के बाद में तुमको पता चला। वैसे ही दुनिया में बहुत लड़की मिलेगी ना, उससे भी अच्छी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि ताजमहल से अच्छी कोई बिल्डिंग नहीं बनी, सब चीज होता है। लेकिन देखो भाई, 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी का साथ वही देगा जो बाबा कुछ किया। हर आदमी तो बड़ा नहीं बने, चाहे वो कितना भी सुन ले, इतना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है, यही जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा। राइट? तो ये विश्वास होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सकता और इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है कि आदमी को बड़ा बनाता है। याद रखिएगा, कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, किसी को मुझसे प्यार हो तो बता दो, वरना वैलेंटाइन डे वाला पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। ये 10 दिन जो है ना, ये गेम पलट देंगे तुम्हारा। इन 10 दिन में भूल मत जाना कि शोभित भैया खड़े हैं और शोभित भैया हर चीज करवा देंगे, ऐसी करा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी करवा देंगे। इस तरह से रिसर्च करूंगा कि जो पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे पेपर में आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे अभी मैराथन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, तब हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये तो हमने रिवीजन के लिए इतने सारे क्वेश्चन करे हैं। तब मैं वो बताऊंगा जो आएगा तुम्हारे पेपर में, तब होगा असली पेपर लीक। जो बाकी लोग इस साल आ गए ना कि हम भी पेपर लीकर है, हम भी पेपर लीकर है, बेटा ये जो 10 दिन है ना, इन 10 दिन में पता चल जाएगा असली पेपर लीकर कौन है। आपके गांव के लिए एक लाइन है यहाँ पे कि आपकी मेहनत को उस दिन सच्ची माना जाएगा, आपकी मेहनत को उस दिन सच्चा माना जाएगा जिस दिन आपका गांव आपके नाम से। न तलवार के वार से, न गोलियों की बौछार से, देश बर्बाद हो रहा है मोबाइल के रिचार्ज से। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूं। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। कौन कह रहा बेटा यूपीएससी आसान है? इस पे बाप बैठा हुआ है, सब ऐसा ऐसा बालक बैठा हुआ है जिसे यूपीएससी की एनसीईआरटी किताबें ना ऐसे बोलेगा और ऐसे कहानी सुनाना शुरू करेगा तुम्हें। चलता फिरता गूगल है वो छोटा। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें।